हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं कई दिनों बाद बना रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ और बड़ी खुशी की बात मतलब मेरे लिए आज रही। खुशी की बात ये रही कि बल्कि दो 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 चीज़ों का आप उसको ले सकते हैं। एक तो जैसे मेरे लड़के ने जो है अपना आईएससी बोर्ड से है, वो बीएचएस से, और वहाँ पे 99% नंबर ला करके अपने यहाँ पे अच्छा टॉप किया। ठीक है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो तो ठीक है, खुशी है ही है। और आज सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया, इसमें भी हमारे जो स्टूडेंट है ध्रुवी अग्रवाल, उसने भी 96% ला करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। काफ़ी खुशी मिलती है। हम लोग को सुनने का ही सुख है, माँ बाप को और टीचर को। ठीक, डिग्री मार्कशीट पे सब जगह, चाहे आप किसी भी, चाहे कॉलेज में टॉप करें, चाहे कहीं पे करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अच्छे काम करते हैं, आप अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, तो उससे सिर्फ माँ बाप को, आपके टीचर्स को, आपके स्कूल को, आपके कॉलेजेस को सिर्फ सुनने का सुख रहता है। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ से परफॉर्मेंस उसका। अब बात यह है कि ये दोनों लोगों को हमने बहुत ज़्यादा क्लोज से देखा। ठीक है, मतलब देखा कि किस हिसाब से इन लोगों ने क्या किया। दो तीन बातें समझ में आई। अब जैसे राइटिंग का एक इम्पैक्ट होता है, ठीक, बिल्कुल सही है, परीक्षाओं में राइटिंग का इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये दोनों लोगों की राइटिंग एक नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक, नॉर्मल राइटिंग थी। कंटेंट बहुत बढ़िया लिखते थे दोनों लोग। तो कंटेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इस पे रहा। कंटेंट मतलब आपने किसी आंसर को लिखा कैसे, उसमें लिखा क्या है। कंटेंट बहुत बढ़िया लिखते थे दोनों लोग। तो एक ये काफ़ी बढ़िया हमको समझ में आया कि कंटेंट जो है वो बड़ा अच्छा है। दूसरी बात हमको ये समझ में आई, कंसिस्टेंसी। एक कंटेंट, एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप लगातार पढ़ते रहें। लगातार मतलब दिन में अगर 4-5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। दोनों लोगों के साथ हमने देखी ये, बल्कि इससे पहले जो एक हमारी एक और स्टूडेंट अच्छा काम परफॉर्म की थी, इसीलिए देखिए सबके नाम भी याद है हमको, ऐश्वर्या साहू, उससे पहले आंचल अग्रवाल। लोगों ने जो सब में हमने इस चीज़ को देखा कि कंसिस्टेंट है एकदम पढ़ाई को लेकर भी। अगर 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे, ये नहीं कि लास्ट टाइम पे जा कर के पढ़ें। एक ये बात। इसके अलावा एक और बड़ी बात समझ में आई, वो ये कि सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया। ठीक, वो कहीं पे भी, जैसे बीकॉम भी पढ़ाते हैं, ठीक, तो उसमें भी बच्चा वही करता है जो अब ये बात अलग है कि जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे जैसे अकाउंट्स है, उसके ऊपर ज़्यादा है, कहीं पे भी है, अकाउंट्स है, लॉ है। अगर बीकॉम लेवल पे देख रहे हैं, अगर 12th के लेवल पे देख रहे हैं तो अकाउंट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, इंग्लिश हिंदी छोड़ देता है। इसी तरह से बीकॉम में भी चीज़ों को, कुछ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन सब नंबर तो 100 ही के हैं। ठीक, तो एग्रीगेट को फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। तो एक वो भी चीज़ है। फिर एक और बात है जिसको ट्रिपल सी कह रहे हैं, तो एक और है वो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी गजब का है। मतलब आपके अगल बगल, जैसे हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, इन बच्चों को देखा है हमने, अपने लड़के का भी देखा है और इस बच्ची का भी देखा है कि कंसंट्रेशन जो है बड़ा गजब, कि अगल बगल बात हो रही है, सारी चीज़ जो पूछे क्या हुआ तो वो तुरंत बताएंगे कि हाँ सर आपने ये बोला। बाकी शायद कई बार लोग ऐसा होता है कि लगता है कि बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन उनसे पूछे क्या तो उनको पता ही नहीं क्या है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो ये अगर हर बच्चा, मेरे हिसाब से जो अभी तक हमारा इवैल्यूएशन है, अगर इस पे ज़्यादा ध्यान दे तो बढ़िया है। अच्छा, 2-3 फैक्टर्स और ध्यान देने की है कि लास्ट टाइम पे हमारी जब परफॉर्मेंस गड़बड़ होती है तो उसको भी हम देखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, मेरे पढ़ाने में कोई गड़बड़ी हो रही है कि या कुछ और है। उसमें पढ़ाने में जो होता है उसको हम अपना सही करते हैं, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लगातार उसी वजह से इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्ज़ाम के समय माँ बाप का रोल बहुत ज़बरदस्त होता है, आपके फैमिली का भी रोल बहुत होता है कि बच्चे के ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर ना आने पाए। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब अनफॉर्चुनेटली कई मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको लेकर के मुझको पिछले कई सालों में बड़ा विश्वास था कि ये लोग ऐसा कर जाएंगे, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कुछ उनके फैमिलीज़ में मिसहैपनिंग्स हो गई। कुछ ने जैसे शुरुआत में सही चलता गया, लास्ट टाइम पे बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत कैलिबर था, बहुत अच्छे सारे चीज़ें अच्छे थे, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। मतलब पता नहीं क्यों, उनका लगा ही नहीं मन। तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस हो। तो देखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब फिर जो है
आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये वीडियो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जैसे मैं उन सब बातों को वो शेयर कर सकूँ आपसे। ठीक है, इस वीडियो इतना ही। ओके, थैंक यू।